हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जो कि है हमारा पॉलिनोमियल बहुपद। तो अभी हमने देखा कि प्रीवियस क्लास में हमने इस डिवाइड में, जो हम डिवाइड आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इस पे हमने थोड़ा प्रैक्टिस किया और मैं चाह रहा था कि आप लोग इसके आंसर दें, और बच्चों ने आंसर्स भी दिए। 3 बच्चों के आंसर्स आए और हल्की हल्की मिस्टेक कहीं ना कहीं निकल के आई। तो उस पर हमें काम करना है, क्योंकि रिवीजन है। देखिए, रिवीजन में तो हम जितना टाइम ले उतना ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जो आपके डाउट्स है उसको क्लियर करना है। जो हमने पढ़ना था हम वो चीज पढ़ चुके हैं, अपनी बुक के सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। नाउ वी ओनली हैव टू डू द रिवीजन फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट आप बोल सकते हैं जो टॉपिक काफी कठिन हो। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर विलिंग टू लर्न, if you are not willing to learn, no one can help you, and if you are determined to learn, no one can stop you. जी हाँ, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, आपकी अंदर से विल नहीं है कोई चीज सीखने की, तो आपको चाह के भी कोई नहीं सिखा सकता। चाहे वर्ल्ड का बेस्ट टीचर आ जाए, वर्ल्ड का बेस्ट कोच आ जाए, आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता। आपको घर वालों ने बोला कि भाई पढ़ ले, आपका मन नहीं है ना, आप क्लास में बैठो, आपका मन नहीं है, आप कहीं गेम खेल रहे हो, आपका गेम में मन नहीं है, तो आपके बेस्ट से बेस्ट कोच आ जाए, बेस्ट से बेस्ट टीचर आ जाए, आप नहीं सीख पाओगे। बट इफ यू आर डिटरमाइंड, अगर आपने चीज ठान ली कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, मतलब आपने एक आप सकारात्मक पॉजिटिव सोच आपकी है कि नहीं मुझे चीज करना है, मुझे बनना है, मुझे सब करना ही करना है, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। देखिए, काफी बच्चों को बोलते हैं इफ यू आर डिटरमाइंड नो वन कैन स्टॉप यू। ऐसा क्यों बोलते हैं नो वन कैन स्टॉप? एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं कि दो बच्चे, एक तो है जिसको चाह नहीं है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, है ना, बिल्कुल यार छोड़ो क्या करना, घर में उसको कोई मतलब नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है, या फिर कुछ करने का मन नहीं है ना, कुछ भी है, तो उसको आगे अपने फ्यूचर का कोई टेंशन ही नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, घर में मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट आए, तो उसको एक मौका मिल जाता है, होता है ना। काफी बच्चों को मौका, पढ़ाई के साथ छुट्टी तो मेहमानों के बीच में बैठेंगे, भले तुम्हारा आपका बैठना वहां बैठना इतनी बड़ी बात नहीं है, बड़ों के बीच में बैठे इधर उधर घूम रहे कोई। बट दूसरा बच्चा वही, जिसके घर में गेस्ट आए, वो थोड़ी देर गेस्ट से मिलेगा, हाल चाल पूछेगा, उसके बाद तुरंत अपने रूम में या अपनी जगह, अगर रूम में भी गेस्ट हैं, ज्यादा गेस्ट हैं, तो अपने लिए कहीं ना कहीं जगह ढूंढ लेता है, अपने लिए समय निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि वो डिटरमाइंड है, उसने ठाना हुआ है कि नहीं मेरे को चाहे जैसा हो, मुझे वो चीजें अपनी एकम्प्लिश करनी है, अपनी चीज पूरी की पूरी मुझे वो चीज प्राप्त करनी। तो यही एटीट्यूड, यही बिहेवियर आपके अंदर भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जो हमने कल क्लास यहाँ छोड़ी थी उस पर कंटिन्यू करते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि कल इन्होंने आंसर दिया, मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था। अगर किसी बच्चे का हुआ है ये क्वेश्चन तो जरा मुझे बता दें, किसी बच्चे का अगर ये क्वेश्चन हुआ है तो मुझे बता दें। वेरी गुड, जीआईसी बाग वाला। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। 2x - 5। 2x - 5। ओके, आपका नाम क्या है Yes, बेटा? सर पायल। 5। जीआईसी की जीआईसी में? मेरा था ही नहीं। चलिए, तो आपने होमवर्क में करके रखा था, कल आप लोग थे क्लास में? यस सर थे। ओके वेरी गुड, कल आपके आंसर्स नहीं आ रहे थे इसलिए पूछ रहा था। अच्छी बात है, आपका आंसर आया सर 2x माइनस, यस सर। आपका आंसर आया 2x - 5, यही ना? यस सर। ओके, चलिए, पायल के अलावा कोई और बच्चा जीआईसी बाग वाला है जिसका आंसर हो? चलिए, जीआईसी रीटा खाल, अगर आप लोग अभी चाहते हैं, अभी थोड़ा वक्त चाहते हैं इसको करने का, जीआईसी रीटा खाल, इफ यू वांट कि सर हमें करना है अभी, तो आप हाथ खड़ा करें, आपको मैं थोड़ा वक्त दे दूंगा करने के लिए। ओके, हाथ खड़े कर दिए, तो यानी आप वक्त चाहते हैं इस क्वेश्चन को करने का। ओके, आई विल गिव यू 2 मिनट्स। चलिए, 2 मिनट्स में आंसर दीजिए। पायल का आंसर आ गया है, वेरी गुड। मैं अभी आंसर चेक नहीं किया, बट इसलिए बोल रहा हूं कि बच्ची ने होमवर्क किया। चलिए अभी रीटा खाल, फटाफट 2 मिनट है आपके पास। चलिए, एक आंसर मेरे पास ये आ चुका है पायल का, रीटा खाल से आंसर लेना है। एंड जैसी धारचूला, देखें, रीटा खाल, बच्चों आपका आंसर आ गया तो हाथ खड़ा करें, हम आपको देख पा रहे हैं।
चलिए माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। वेरी गुड, माइक ले लो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आप आंसर बताएं, क्या नाम है आपका? सर ओम। ओम। तो यस मिस्टर ओम, आंसर सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व किया आपने? यस सर। ओके, तो आंसर क्या है आपका? सर 2x माइनस 5। 2x माइनस 5, सेम जो पायल का आंसर है। ओके, 2x माइनस 5 ओम का आंसर। किसी का इससे अलग आंसर है तो बताओ। किसी का अगर 2x माइनस 5 से कोई अलग आंसर है तो बता सकता है? चलिए आइए देखते हैं। जिन बच्चों ने सॉल्व किया है नहीं किया है वो देख लो, जिन्होंने किया है उनकी बात अभी हम करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने 7x माइनस 9 को सॉल्व किया 14x स्क्वायर माइनस 53x प्लस 45 से। तो 7x में कितना मल्टीप्लाई करें कि 14x स्क्वायर आ जाए? देखो 7x में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि 14x स्क्वायर आ जाए? तो पहले तो नंबर का नंबर से देखोगे सर, 7 2 जा 14, फिर एक एक्स इस पे ऑलरेडी है तो एक एक्स और आप इसमें पुट कर दो तो एक्स स्क्वायर, तो 2x है ना। पहले का कनेक्शन पहले से हम करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 14x स्क्वायर फिर माइनस 18x, तो भाई ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस 9 भी तो मल्टीप्लाई होगा से माइनस 18x। जब भी हम अलजेब्रा में सब्ट्रैक्ट करते हैं या माइनस करते हैं तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये कट गया, प्लस का 14 माइनस का 14, ये माइनस का 53 है, ये प्लस का 18, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 53 और प्लस का 18 यानी कि 53 में से 18 गए तो ये हो जाएगा 5 और ये 35, 35x, बट किसका? माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। फिर प्लस 45, सर 7x में क्या मल्टीप्लाई करें आप? 7x में सिंपल, 7x में आप 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 35x मिल जाएगा। आपने अगर यहाँ प्लस 5 किया बच्चों ने, तो 7 प्लस ये 35x, बट हमें 35 प्लस नहीं, हमें किसका चाहिए? माइनस का 35 चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए यहाँ प्लस की जगह हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस से। तो साथ में कितना? माइनस 5 के आप गुणा करोगे तो आपको माइनस का 35x मिल जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस, 9 5 जा 45, ये हमने कट किया यहाँ पे, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारा क्या आ गया? पूरे का पूरा जीरो, रिमाइंडर। अच्छा, यहाँ से दो चीज आपकी बहुत ही सही, आप दोनों का आंसर 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 ओम का भी और पायल का भी, अभी इन पे आते हैं वापस। अब यहाँ से ये दो चीज आपकी निकलती है कि 7x माइनस 9 और 2x minus 5 both are factor of is 14x square minus 53x plus 45, यानी कि 7x minus 9 और 2x minus 5 दोनों ही 14x square minus 53x प्लस 45 के गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है। कहीं गुणक भी बोलते हैं। गुणनखंड क्यों है बच्चों? देखो अब ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ है। फैक्टर क्या होता है? देखो आप लोग ना थोड़ा इंग्लिश में भी, इंग्लिश के जो वर्ड्स है ना उनमें भी ध्यान दिया करो, आप ही के लिए आगे यूजफुल रहने वाली ये चीजें। फैक्टर मतलब गुणनखंड, और फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो चीज होती है, ठीक है, फैक्टर वो चीज होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप इससे समझो, जैसे 12 है तो 12 का फैक्टर हमने करा, 12 का वो फैक्टर वो होंगे जो 12 जिनसे 12 पूरी तरीके से विभाजित होता होगा, जिनसे 12 पूरी तरीके से डिवाइड होता होगा। तो इसको आप यहाँ देखें, पहले अगर मैंने 3 से 12 को डिवाइड किया तो 3 चौको 12 0, और यही मैंने 5 से 12 को डिवाइड किया तो 5 दूनी 10, तो यहाँ आ गया 2। तो पूरी तरीके से आपने देखा कि 12 को 3 पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है, पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। क्यों? आपको कैसे पता लगा कि पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है? क्योंकि रिमाइंडर शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और यहाँ पे 5 12 को पूरी तरीके से विभाजित नहीं कर पा रहा है। आपको पता है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 की टेबल में 12 आता ही नहीं है, है ना। तो इट मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि 12 जो ये है, जो ये 3 है,
ये 12 का फैक्टर है, और जो हमारा भागफल आता है वो भी उसका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। क्यों, आप देख लो 4 की टेबल में, देख लो 4 की टेबल में 12 आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12। तो यानी कि जो भागफल है, क्वोशिएंट है, वो भी फैक्टर होता है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो भी फैक्टर होता है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कल के दिन आपके पास क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे गुणनखंड के, केस के गुणनखंड है कि नहीं, तो आप इससे भी इसको पता लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 7x माइनस 9 2x में दोनों ही क्या है, इसके फैक्टर है, गुणनखंड है। जैसे कि यहाँ पे 3 और 4 जिस तरह से दोनों ही इसके गुणनखंड है, वैसे ही ये दोनों भी इसके गुणनखंड है। ठीक है, तो जिन्होंने ये नहीं किया है वो इसको कर ले कॉपी। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है, जिनका आंसर गलत आया होगा या फिर जिनको समझ में नहीं आया होगा, हाँ जिनको समझ में नहीं आया तो बच्चों वो पूछ ले कि सर अगर डाउट है तो कि सर हमें ये चीज समझ नहीं है, आप यहाँ से बताओ, मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, और अगर समझ में आया तो बहुत ही बढ़िया बात। अब रही बात ओम एंड पायल की, तो ओम एंड पायल अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे सारे। आज हमारे पास 103 स्कूल्स है, सारे ओम एंड पायल अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे दोनों, एंड ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे के सारे स्कूल्स इन दोनों बच्चों के लिए क्लैपिंग करेंगे मेरे 3 काउंट करने पे, पायल एंड ओम। चलिए, और पायल के लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। ठीक है, बहुत अच्छे से इस बच्ची ने होमवर्क भी किया है, खुद से किया है, शाबाश। चलिए, ऑन द काउंट ऑफ 3, चलो ओम खड़े हो जाओ, 3 काउंट करने पे। ठीक है, 1 2 और 3, चलो सारे बच्चे एक साथ फटाफट, जोरदार, बाग वाला। चलो बैठ जाएं, वेरी गुड। तो आप ये लोग नोट करें, इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन एक दो, देखो आज ना, आज मैं डिवाइड वाले क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ, कल हम थोड़े फैक्टर्स के क्वेश्चन करेंगे जो बुक में भी आपके हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ऑफ डे की हमारी जो स्लाइड है उसमें, अच्छा पायल जरा माइक लेंगे आप, और ओम आप भी ले लेना। आप मुझे ये बताओ, अभी हमारा रिवीजन चल रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो आप अगर कुछ चाहते हैं कि आप कोई चैप्टर जिसमें आपको डाउट है, ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं किसी चैप्टर में आपको डाउट है तो सर आप बताएं, उसके बाद हम वो शुरू कर सकते हैं। सर चैप्टर 8 और चैप्टर 9। चैप्टर 9 कौन सा है? सर सर्कल, वृत्त। हाँ सर्कल, वृत्त, यस और सर। दूसरा चतुर्भुज। चतुर्भुज। तो ठीक है, इसको हम 1-2 दिन में फिनिश करके हम क्वाड्रिलेटरल भी स्टार्ट कर देंगे अपना। ठीक है, तो चैप्टर 8 आप बस रोज बने रहें, और आप लोगों का मैं अटेंडेंस, जिस दिन आप लोग नहीं होंगे उस दिन आप यहाँ फोन करके बताएंगे कि सर आज हम नहीं आ पा रहे हैं, और हमारा स्कूल किसी कारणवश नहीं, किसी टीचर को आप बोल दें कि सर हमारा मैसेज वहां तक पहुंचा दो। तो क्योंकि 1-2 दिन बाद ना, कल, और कल हो गया आपका, और कल क्या हो जाएगा, थर्सडे, है ना, थर्सडे एंड फ्राइडे, या फिर मैं फ्राइडे से शुरू कर दूंगा क्वाड्रिलेटरल्स, या सैटरडे से शुरू कर दूंगा। ठीक है, बस मजा तब आता है जब कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, कॉन्टिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, आपको पूरी हर एक चीज बारीकी से मैं समझाऊंगा क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर। ठीक है, चलिए बैठ जाएं आप, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ओके, ओम। अच्छा पायल, मैं और आपसे ये भी पूछ रहा हूँ, आप मुझे बता देना, अपनी क्लास में और बच्चों से पूछना, किसी को और चैप्टर में डाउट है तो हम उसको भी क्लियर करेंगे, बट फिलहाल क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल से हम चलेंगे। नाउ ओम आप बताएं। सर 11 चैप्टर और 12 चैप्टर। 11th चैप्टर है आपका कौन सा, मेंस्ट्रुएशन? सर वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हाँ वही मेंस्ट्रुएशन, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इजी चैप्टर है। और फिर 12वां? सर सांख्यिकी, सांख्यिकी। जिसमें से सांख्यिकी तो चित्र चलो बनाने हैं। ओके, 1-2 दिन में खत्म कर देंगे सांख्यिकी, तो कोई बड़ी बात नहीं हो, तो 1 दिन का चैप्टर है सांख्यिकी का। तो चलिए बात फिक्स हुई, फ्राइडे या सैटरडे से पहले हम, अच्छा क्वाड्रिलेटरल आता है आपको, चतुर्भुज? यस सर। चतुर्भुज आता है? अच्छा एक बात बताओ, चतुर्भुज यस में सर। जो समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम जिसको हम बोलते हैं, यस सर। उसके कुछ गुणधर्म बता दो, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता दो। देखो मैं आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है, या मैं आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन, बस जानना चाह रहा हूँ। मेरा कुछ ऐसा मतलब नहीं है कि आपको ये दिखाऊं कि आपको आता है नहीं आता, बस आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मुझे किस हिसाब से आगे आप लोगों को
इसमें से रिवाइज कराना है। तो आप लोग बताएंगे क्वाड्रिलेटरल की पैरेललोग्राम की कोई प्रॉपर्टीज बता दो 4। सर जो पैरेललोग्राम होता है सर, उसकी सर कोई दो भुजाएं होती है सर, वो समांतर होती है। ठीक है, सम्मुख दो भुजाएं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके राइट। सेकंड, सर सर सम्मुख कोणों का योग सर 180 होता है। वेरी गुड, ये बहुत कम बच्चों को याद होता है। एडजेसेंट एंगल का सम, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी जो भुजाएं हैं, सम्मुख कोण नहीं, सम्मुख भुजाओं के कोणों का योग। हाँ तो सम्मुख कोण भी बोल सकते हैं। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। शाबाश, वेरी गुड ओम। नेक्स्ट बताओ कोई बात नहीं, बहुत ही इजी है। पैरेललोग्राम किससे बना, किससे निकला है? रेक्टेंगल से। तो इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, इसके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सॉरी, इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बाइसेक्ट करते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, हम जब 9वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे या 8वां चैप्टर क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे तो उसमें सब डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया ओम, ठीक है, थैंक यू, बैठ जाएं। कभी कभार ही होनहार बच्चों से मुलाकात होती है यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया। तो फिलहाल हम फ्राइडे सैटरडे से चैप्टर्स को स्टार्ट कर देंगे, क्वाड्रिलेटरल्स और जो भी आपके चैप्टर्स हैं। कल हम इसमें फैक्टराइजेशन सीखेंगे, पूरी क्लास फैक्टराइजेशन पे रहेगी कल। तो जिसको गुणनखंड आता है तो ये गुणनखंड कल और परसों 2 दिन भी जा सकता है, पर सैटरडे शनिवार से तो मैं जरूर स्टार्ट कर दूंगा नया चैप्टर। और कल हम गुणनखंड भी करेंगे, है ना। मिडल टर्म स्प्लिट बहुत ही मेन पार्ट है वो, फैक्टराइजेशन मिडल टर्म स्प्लिट द्वारा 12वीं तक काम आता है, तो वो चीज भी आनी चाहिए। ठीक है ठीक है, अभी जिसने नोट नहीं किया तो फिलहाल नोट कर लो, फिर दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, है ना, और इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सब। डिवाइड करना है आपको, x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 बाय x माइनस 1। चलिए चलिए भाई, जीआईसी गंगा भोगपुर। इस बार देखिए रीटा खाल, 2 बच्चों ने आंसर दिए इस बार, रीटा खाल से और बागवाला से, पायल और ओम ने। इस बार मैं चाहूंगा गंगा भोगपुर, जीआईसी खरादी आंसर देंगे इस बार आप लोग इस क्वेश्चन का। कम ऑन, आंसर आएगा, हैंड रेज कर सकते हैं। देखिए कभी कभार ना, वैसे हम स्क्रीन में देख लेते हैं यहाँ पे जब आप हैंड रेज करते हो, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन भी होता है वहां पे हैंड रेज का, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। आप लोग के लिए कंप्यूटर है, आप लोग खुद से यूज उसे कर सकते हैं। ठीक है, हैंड रेज का ऑप्शन है, उस पर भी आप कर सकते हैं, यहाँ हमें दिख जाता है। बाकी जिसका आंसर आया बताएं फटाफट, जैसी खड़ा दी थी। चलिए पायल आंसर आया, अरे सभी बिल्कुल मिलके आंसर कर रहे हैं, क्या बात। एग्जाम में भी ऐसी होगा क्या? जैसी बग्गा वाला पायल का आंसर आ गया। यस, सर s की घात 3 x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 प्लस प्लस 4। 4। ओके प्लस 4, ठीक है। चलिए आपका आंसर ये आया पायल का, और किसी का आंसर? एनीवन? रीटा खाल से भाग वाला की जगह, ठीक है। ओम बताओ बेटा आंसर। यस बेटा, आवाज आ रही है, बता ओम बोले। सर आंसर सर नहीं आया। आंसर नहीं आया, कहाँ दिक्कत आई इसमें? सर ये सर 2x क्यूब वाले में। अच्छा ओके, आपको ये नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी सीखते हैं इस क्वेश्चन को। मैं समझ गया आप लोग कहाँ पे फंस रहे होंगे इस क्वेश्चन में।
इसको सीखते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। चलिए बैठिए। x माइनस 1 को डिवाइड कर रहे हैं हम, x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो x में मैं क्या गुणा करूं कि x टू द पावर 4 आ जाए, करेक्ट। x में क्या गुणा करूं, x की पावर 3 गुणा करेंगे तभी तो x की पावर 4 आएगा, करेक्ट। अब ये -1 बोलेगा मुझे भी मल्टीप्लाई करो, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का x क्यूब। तो अब आप यहां देखेंगे, आपको पता है अलजेब्रा में जब हम प्लस माइनस करते हैं साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस बन जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है, क्लियर। अब ये प्लस माइनस ये तो कट गया और ये माइनस का 3 है और ये प्लस का x क्यूब है, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 3 ये कुछ ऐसा है, देखो माइनस का 3x क्यूब ये रहा और ये भी माइनस ना होकर ये प्लस हो चुका है, ये प्लस का x क्यूब रहा, तो माइनस प्लस माइनस आंसर आएगा माइनस का 2x क्यूब। तो यहां मैं लिख सकता हूं माइनस का 2x क्यूब, ठीक है, सिंपल है, हमने इसको नॉर्मलाइज करके बता दिया। अब बाकी की चीजें आप नीचे उतारोगे, जो है प्लस का 2x प्लस का 1। सर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2x क्यूब आ जाए, तो सर x में आप माइनस 2x स्क्वायर का आप माइनस 2x का मल्टीप्लाई करो ओनली। x में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x, ओनली 2x का मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 2x स्क्वायर का, क्योंकि हमें क्यूब चाहिए ना, तो 2x स्क्वायर का, देखो क्यूब है तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 2x स्क्वायर। अब हमें थोड़ा ध्यान यहाँ पे ये देना है, देखो ध्यान क्या देना है, या फिर आप ऐसे करो, नहीं समझो, ठीक है, अगेन साइन चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कट गया। अब हमने देखा ये 2x है और ये 2x स्क्वायर है, तो ये नहीं कटेगा। देखो ये क्या बात होती है ना, आप 3x प्लस 2x करोगे तो आंसर आएगा 5x, करेक्ट। आप 3 आप या फिर आप करोगे 10y प्लस 2y, आंसर आएगा 12y, क्यों, क्योंकि प्लस हो पा रहा है, सेम है। बट अगर आप प्लस करोगे 3x प्लस 2x स्क्वायर तो ये ऐड नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि एक जगह x है एक जगह x स्क्वायर है, जो वेरिएबल्स है वो सेम नहीं है या चर सेम नहीं है ना। आप अगर को यहाँ मैंने बोल दिया 5x प्लस 2y प्लस करो तो आप इसको भी प्लस नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे वेरिएबल सेम नहीं है, हमारे जो चर है वो सेम नहीं है। अगर किसी को दिक्कत है ना इसमें तो बताना मेरे को, अगर किसी को चीज समझ में नहीं आती, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर बहुत छोटी चीज है जो हम 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में सीखते हैं, बट कभी कभार बच्चों को 10वीं तक इसमें दिक्कत होती है, तो अगर दिक्कत है तो पूछ लेना, ठीक है। तो ये ऐड नहीं होगा इस केस में, आप इसको अब क्या करोगे सर, अब इस केस में देखो, आप यहाँ क्वेश्चन में जब भी हम कुछ लिखते हैं सबसे पहले बड़ी पावर आती है, फिर उससे छोटी आती है, फिर यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था, जो कि नहीं है क्वेश्चन में, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे ऊपर क्या, अभी तो माइनस का बन चुका है, तो यहाँ आएगा माइनस का 2x स्क्वायर, फिर उतरेगा प्लस का 2x, फिर प्लस का 1, ये ऐसे होगा, ठीक है, या तो ऐसे होगा। और अगर आपने, इफ यू आर स्मार्ट, आपने पहले ही भांप लिया कि ये सेम नहीं है, तो आप इसको अलग भी लिख सकते हो, कैसे, जैसे बुक्स में लिखाया जाता है, सर ये x का इससे हुआ माइनस माइनस प्लस, और ये हम लास्ट में लिख सकते हैं प्लस का 2x स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि 2x स्क्वायर जैसा कोई है ही नहीं जिसके नीचे हम लिख सकें। x क्यूब का x क्यूब के नीचे लिखा, x की पावर 4 का x की पावर 4 के नीचे लिखा, फिर से x क्यूब का x क्यूब के नीचे लिखा। अब x स्क्वायर कहाँ लिखे, x स्क्वायर तो है ही नहीं, तो उसको हम अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके, इससे पहले वाला तरीका भी सही है और जो मैंने अभी बताया वो भी सही है। अब क्या करेंगे, आप साइन चेंज कर देते हैं, हम लिख देंगे ये क्या है, सबसे ऊपर आएगा माइनस का 2x स्क्वायर, फिर आएगा प्लस का 2x और प्लस का 1। तो अब क्या गुणा करूं मैं, तो सर अब x में ना आप केवल x में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको माइनस का 2x स्क्वायर मिल जाए। तो x में पहले तो मैं x की मल्टीप्लाई करूंगा ताकि x स्क्वायर आ जाए, और साथ ही साथ -2 की मल्टीप्लाई भी करूंगा कि -2x स्क्वायर आ जाए। तो किसकी मल्टीप्लाई की मैंने, -2x की, तो यहाँ मैंने -2x की मल्टीप्लाई की। तो जब मैंने -2x की मल्टीप्लाई की तो मुझे -2x स्क्वायर मिला, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x मिला, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का ये दोनों सेम है, माइनस प्लस कट गए, प्लस माइनस ये भी कट गए, हमारे पास जो शेष फल बचा वो क्या बचा, 1। बस, अब ये तो x से मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो क्या बचा, 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x, करेक्ट। आया समझ में।
अगर आया है समझ में तो हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, ठीक है। ओम और रीटा खान, अगर आपको आया है तो आप भी हाथ खड़ा करें। ठीक है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे तो इसमें भी आपको बात करनी, इसमें भी आपको काम करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क ले दे देता हूं और वो भी अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको भी होमवर्क करके लाएं। ठीक है, तो यहाँ कोने में लिख देता हूं क्वेश्चन में होमवर्क का। और जैसे कि मैंने आपको बोला, विद इन 1-2 दिन में हम आपका जो आप लोगों ने अभी चैप्टर्स मेरे को बताए, उन चैप्टर्स को हम स्टार्ट कर देंगे। चतुर्भुज, स्टैटिस्टिक, वृत्त, ठीक है। डिवाइड x की पावर 4 -1 बाय x -1। आपको x की घात 4 -1 को डिवाइड करना है x -1 से। ये डिवाइड x की पावर 4 -1 बाय x -1, x -1 से आपको डिवाइड करना है। क्लियर? तो आप लोग इससे डिवाइड कर देंगे ये चीज, डिवाइड x की पावर 4 -1 बाय x -1। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। इसको मैं सबसे पहले आते साथ कल यही पूछूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।